प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस सभा में स्वागत है। आज हम इस प्रॉब्लम की एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक मास है, इस बॉडी है, इसका मास कैपिटल M है, इस बॉडी का मास ट्वाइस ऑफ कैपिटल M है। ये एंगल थीटा इंक्लाइन प्लेन है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। एक पुली यहाँ पे फिक्स्ड है और एक पुली यहाँ पे मूव कर रही है। और यू कैन सी दैट दिस बॉडी इज कंस्ट्रेंड टू मूव अलोंग दिस डायरेक्शन and this body is constrained to move along the inclined plane. All surfaces are frictionless, pulleys are massless, thread is massless, all threads are massless. So with this assumption, we will try to discuss this problem. We would like to deconstruct it. तो बेसिकली हमको इस प्रॉब्लम में करना क्या है? इस प्रॉब्लम में मान लीजिए कि हमको धागों में टेंशन निकालने हैं और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। सपोज इट इज A1, इसका मान लीजिए A2 है। इस ब्लॉक की वेलोसिटी मान लीजिए V1 है और इसकी V2 है। तो हमको निकालना क्या है? हमको सपोज इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है, धागों में टेंशन निकालना है। तो हम क्योंकि बिकॉज दिस प्रॉब्लम परटेन्स टू कंस्ट्रेंट मोशन, but this body is constrained to move in this direction and that one along that direction. So both the bodies are constrained to move in different directions. So this pertains to two-dimensional motion in that sense. So let us plant an origin somewhere. मान लीजिए इसके मूवमेंट के लिए मैंने ये ओरिजिन प्लांट किया और ये एक्सिस सिस्टम बनाया। This is my positive direction. Let's say this is the positive direction. And this is the negative direction for the movement of this block, and this for the movement of this block, let's say that this is my positive direction and this is my negative direction. So let us imagine. तो जैसा हमने पहले पिछले लेक्चर्स में थ्योरेटिकली बताया था, जब मैंने इसकी थ्योरी को समझाया था इस तरह की प्रॉब्लम्स को करने की, तो मैं एक बाउंड्री बनाता था। अगर आपको वो देखना है तो पिछले लेक्चर्स में देख सकते हो। और उसमें हमने थ्योरेटिकल फाउंडेशन इसकी बना ली थी ऐसी प्रॉब्लम्स को करने की। तो अभी हम उसी कॉन्सेप्ट को इसमें यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द बाउंड्री कॉन्सेप्ट। तो हमने यहाँ पे एक बाउंड्री बनाई। इस बाउंड्री के अंदर जो भी है हमारा सिस्टम है, हम उस सिस्टम के ऊपर जो हमने लॉ डिराइव किया था, थ्योरम डिराइव की थी, जो हमने थ्योरम डिराइव की थी, सिग्मा P इक्वल टू 0, P स्टैंड फॉर द पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस। इस थ्योरम को हम यूज़ करते हैं। तो हमारा सिस्टम ये है, इस बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी है वो हमारा सिस्टम है। हम टेंशन को लेना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने देखा तो टेंशन विल बी लाइक दिस, इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बाउंड्री, और यहाँ से यहाँ तक सेम थ्रेड है, मासलेस थ्रेड है। तो इस सेगमेंट में भी टेंशन T होगा, इसके क्रॉस सेक्शन पे कहीं भी, और इस सेट पे भी टेंशन T होगा इस वाली पे। तो इस पुली में जो टेंशन होगा दैट विल बी 2 times T। तो ये जो टेंशन दिख रहा है, ये टेंशन जो 2T दिख रहा है वो बाउंड्री से दूर जा रहा है, और ये टेंशन इस यहाँ पे जो बाउंड्री कट कर रही है उससे दूर जा रहा है। तो हम ये टेंशंस क्या पावर डिलीवर कर रहे हैं हमारे सिस्टम को, उसको यहाँ पे हमने वो पावर है, दैट इज द पावर। सो ये टेंशंस क्या पावर डिलीवर कर रहे हैं। सो इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड देयर इज अनदर वन हियर, दिस टेंशन इज T डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बाउंड्री। तो ये वाला जो ब्लॉक, ये वाला जो थ्रेड है वो इस ब्लॉक से कनेक्टेड है, और इस ब्लॉक की वेलोसिटी आई हैव अज्यूम्ड टू बी V1। सो द पावर डिलीवर्ड बाय दिस टेंशन विल बी T into V1, and the power delivered by this tension will be 2T into the velocity of this block, which is V2. So it will be 2 times T into V2. But the power delivered by this tension will be 0 because this point is at rest, so velocity is 0. So this is the total power delivered by the external forces on our system, and this is equal to 0. So यहाँ से ये T कैंसिल हो गया and we get V1 equal to minus twice of V2. So this is the relationship between the velocities of the two blocks.
Now if you differentiate this one once again with respect to time, then you will get A1 equal to minus of 2A2. अब उसके बाद अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो ये इसका वेट है और यहाँ पे टेंशन ऐसे लग रहा है इस बॉडी के ऊपर, बॉडी से दूर जा रहा है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो इसके वेट का एक कंपोनेंट आएगा mg is acting downward. It can be split into two components. This one is mg cos theta and this is mg sin theta, and this is the tension acting on this block. Now let us invoke Newton's second law on this body. So this is the law. This is my assumed positive direction. So the net force acting on this body will be plus 2 mg minus 2t equal to mass into acceleration. Mass of this body is 2m, so it will be 2m into a2, right hand side, 2m into a2. Now this is equation 1. और इस ब्लॉक के मूवमेंट के लिए हमने इक्वेशन बनाई, इस ब्लॉक के मूवमेंट के लिए न्यूटन का सेकंड लॉ लगाया, तो इस ब्लॉक के मूवमेंट के लिए हो जाएगा 2mg sin थीटा माइनस t 2 times mg capital M. So this is capital M actually. This is also capital M. This is also capital M. So for the movement of this block along the plane, along the inclined plane, if we use this Newton's second law, then we get 2 times, then we get mg sin theta minus t equal to m into a1. This is the second equation. Fair enough. Now we have got this is first, this is second, and you can consider this as the third equation. So if we use all these three equations, then we'll get we've got three unknowns, a1, a2 and t. So after solving these three equations, we can get the values of a1, a2 and t. So if we solve the equations, a1 will turn out to be minus g by 3 and a2 will be equal to g by 6. Because see, from here a2 is equal to minus of a1 by 2. So a2 will be equal to minus of a1 by 2. So it will be g by 6. And tension also we can calculate after plugging in these values here. So, but this negative sign has a very, I would say a very, it will give us the direction of the acceleration. It's a very important, very significant sign here. Because you see you are getting a negative sign here. Negative means a1 is negative. That negative means it is moving up the plane. Because this is our negative direction for the movement of this block. And a2 turns out to be positive. That means the acceleration of this block is downward, because this is the assumed positive direction for the movement of this block. So I hope this completes the analysis of this problem. And I hope you liked it. Thank you very much. Jai Hind to all.